हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ नए पौधे। मैं अभी नर्सरी गया था और मुझे दिखे कुछ पौधे, तो मैं साथ के साथ ही ले आया, क्योंकि मैं हर एक साल ये पौधे हमेशा ऐड करता हूँ। और कुछ तो मैंने बीज से भी ग्रो कर रखे हैं, पर फिर भी वो थोड़े से लेट हो जाते हैं, इनको हम पहले लगा लेंगे। और जितने भी पौधे आए थे ये वो थोड़े से कम ही लेकर आते हैं, क्योंकि डिमांड के हिसाब से हर एक जो होते हैं चुन चुन के पौधे नहीं लेते। ज़्यादातर आपको पता होगा, हर एक जो होती है नर्सरी उसमें लोग पेटूनिया, मैरीगोल्ड ये सभी लेते हैं, जो बहुत अच्छे फूल देते हैं। पर ये सब जो पौधे होते हैं ये थोड़े से महंगे भी होते हैं, तो थोड़े बहुत लेकर आने पड़ते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 80% जो प्लांट्स थे वो ले आया हूँ, आधे ये पड़े हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मेरे पास सबसे पहले जो है ये साइनरेरिया है। साइनरेरिया मैंने बीज से भी ग्रो कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और बीज वाला जो है वो अलग वैरायटी है, और ये देहरादून से आते हैं। तो देहरादून के मैंने करीब 2 साल पहले साइनरेरिया लगाए थे, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगे थे। अलग कलर रहता है, इसके लिए मैं इसके लेकर आया हूँ पौधे। 1 2 ये 6 पौधे हैं मेरे पास। जो इनके पत्ते वगैरह हैं थोड़े से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ये देहरादून से आए थे डायरेक्टली, फिर यहाँ पे आ गए नर्सरी में, वहाँ से बड़ी नर्सरी से, और इसलिए ये ठीक हो जाएंगे। इनको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। तो आप देखें जो इनकी ग्रोथ वगैरह है बहुत अच्छे से हो रही है। और ये मुझे 40 रुपीज़ का एक प्लांट मिला है। इस बार पौधे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हर एक जगह है, हमारे यहाँ पे सिर्फ नहीं है। जहाँ पे भी आप जाओगे इस बार आपको रेट का बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इस बार जो मौसम है, जो विंटर सीज़न का रहता है, वो बहुत अच्छे तरीके से अभी स्टेबल नहीं हुआ है। कई जगह पे गर्मी वैसे ही पड़ रही है। और ये देखें, ये हमारे पास है दूसरा पौधा, इसका नाम है कार्नेशन। कार्नेशन मैं पिछली बार बहुत ग्रो किए थे, इस बार मेरा ज़्यादा मन नहीं है इनको ग्रो करने का। फिर भी मैं 2 पौधे ले आया, उन्होंने कहा कि ले जाओ आप, तो सही रेट पे दे देंगे। ये मुझे 60 रुपीज़ ईच उनको आया है, और उन्होंने मुझे 70 रुपीज़ ईच दिया है। हमारे यहाँ पे ये 120 तक भी जाता है जो प्लांट है। पिछली बार मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ का मिला था, जो पॉली बैग में था। तो इस बार ये गमले में है, तो थोड़ा बहुत रेट वगैरह उससे बड़ा पौधा ये। और उसके अलावा दोस्तों ये मेरे पास हैं प्रिमुलास। जो कार्नेशन है इसमें गिलहरी भी फूल खा जाती है, इस बार गिलहरी आई नहीं है अभी तक। तो हमारे जो गेंदे के पौधे हैं वो भी सही पड़े हैं, तो आई होप इनको भी नहीं खाएगी, इसके भी फूल इस बार हम देख सकेंगे। और यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास हैं ये हैं प्रिमुला। प्रिमुला के लगभग कितने हैं, 8 पौधे हैं मेरे पास। और भी मैं लेकर आऊँगा। प्रिमुला के जो प्लांट हैं मैं एक ही जो स्टॉक में से नहीं लेकर आता हूँ, ये जितने भी थे उनमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले आया हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं लगाने की कोशिश करूँगा। प्रिमुला मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देखते हो तो आपको पता होगा, ये पौधा तो मैं हर एक साल ऐड करता हूँ। इसकी एक और वैरायटी आती है ऑपकॉनिका वैरायटी, हमारे यहाँ पे उसको प्रिमरोज़ बोला जाता है, जो नर्सरी वाले जो देते हैं उस नाम से। तो वो अभी आनी थी, इसलिए मैं लेकर नहीं आया, मिली ही नहीं मतलब मुझे, तो इसलिए ये मैं 8 पौधे लेकर आया हूँ। ये भी 40 रुपीज़ ईच मिला है। इसको हम लगा देंगे, शेडी एरिया में चलते हैं। और प्रिमुला का मुझे सबसे बढ़िया एडवांटेज ये लगता है कि इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, और साथ में जो फ्लावरिंग है वो एक बार शुरू हो जाती है तो अप्रैल एंड तक ये चलते रहते हैं। मुझे तो बहुत बढ़िया लगते हैं ये पौधे। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, थोड़े से महंगे पौधे ज़रूर हैं, पर इनको लगाइएगा ज़रूर। और 1-2 पौधों में 2-2 प्लांट्स इनके इकट्ठे लगे हुए हैं, तो इनको हम अलग भी कर सकते हैं। तो ये मुझे 40 रुपीज़ ईच मिला है। और इसके बाद हमारे पास ये वाला प्लांट है, ये हमारे पास है रनैंकुलस। रनैंकुलस में आप देखें ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रखी है। ये भी देहरादून के ही सभी पौधे हैं, तो इनमें से ये मेरे पास एक प्लांट है, ये मुझे 40 रुपीज़ का एक प्लांट मिला है। इसमें मेरे पास 2-3 पौधे ऐसे हैं जिनमें 2-2 प्लांट्स इकट्ठे लगे हुए हैं, जैसे ये देखें। और ये देखें, जहाँ पे मैं नर्सरी जाता हूँ वो खुद ही बता देते हैं कि किसी किसी में 2 पौधे लगे हों, तो वो मुझे से अलग करके मुझे सभी पौधे दे देते हैं, कि जिसके साथ मैं इनको अलग कर सकूँ। और ये मैं पौधे लेकर आया हूँ करीब 8, और 3 से 4 ऐसे पौधे जिनमें 2-2 लगे हैं, तो लगभग मेरे पास 12 पौधे इनके हो जाएंगे। अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे से कॉर्म बनते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो उनको स्पेस चाहिए रहता है, तो इसीलिए ये मेरे पास 8 पौधे आए हैं। इनकी ग्रोथ जो आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा ये सीडलिंग है, पर इसी स्टेज पे आने के लिए इनको कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है। और जर्मिनेशन का प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा पेशेंस होनी चाहिए, तभी जाके ये जर्मिनेट होते हैं। मैं हर एक साल करता हूँ, पर जैसे हमारे यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन रहती है विंटर की, तो इसलिए थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग होती है, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग का जो साइज़ है और जो कलर है वो नहीं आता है। तो इनका अच्छे से कलर आएगा, और मे बी अराउंड फरवरी या जनवरी के बीच में
इसके फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो लगाएंगे इनको 7-8 इंच के गमले में। तो मिट्टी वगैरह मैंने बताई है, नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट आप मिक्स कर लीजिए। तो वैसी मिट्टी में आप इन सभी पौधों को लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये मेरे पास थे रैनकुलस, ये प्रिमुला, ये कार्नेशन और ये सनेरेरिया। अब सबसे ख़ास पौधे आते हैं। ये मेरे पास जो है डेलिया के प्लांट। आप देख रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटे छोटे इसके पत्ते आ रहे हैं। एक्चुअली ये इस साल के पौधे नहीं हैं। जिस नर्सरीज में गया था मैं, तो उनके पास बहुत सारे पौधे रखे थे, इससे ये वो कटिंग बनाते हैं। तो ये भी मुझे 30 रुपये का एक प्लांट मिला है, और वो कह रहे थे कि आप ये ले जाओ, इसको आप अगर ज़मीन में भी लगाओगे या ग्रो बैग में लगा दोगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ इनकी बहुत बढ़िया होगी, इसीलिए मैंने ये 5 पौधे लिए हैं। इनको बड़े बैग में ही लगाएंगे, क्योंकि छोटे पॉट में तो जो कटिंग वाले हैं वो अच्छे से चल जाते हैं। इनकी मैं कटिंग वगैरह भी नहीं करूँगा, जैसे ये ग्रो कर रहे हैं वैसे करने दूँगा। और देखते हैं कैसे फूल आते हैं इस पर। बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं जो हमारे पास ये वाली वैरायटी रहती है, इंडियन डेलिया वैसे इसको बोला जाता है। तो मेरे पास इसके 5 पौधे हैं 150 के, ये मेरे पास आए हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास प्लांट्स हैं जो डेलिया के हैं, और ये सभी मैंने आपको बताया है। इसमें रेट वगैरह आपके यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, देख लीजिएगा जितने आपको पौधे लेने हैं। पर मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, अगर आप गर्मियों के में अगर फूल नहीं लगाते हैं, जैसे मैं तो ज़्यादा सर्दियों में ही लगाता हूँ, अगर फूल अच्छे से पाना चाहते हो, ऐसे फूल जो बहुत ज़्यादा समय के लिए खिलें और साथ में जो देखने को भी अच्छे लगें, तो ये पौधे ज़रूर लेकर आइएगा। चाहे एक एक लेकर आइए। सनेरेरिया, कार्नेशन जो हमारे पास है, ये प्रिमुला, रैनकुलस हैं, डेलिया तो आप लेकर आ सकते हो, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो इनको शेड एरिया में रखिएगा, और शेड में ये चलते हैं। आपके यहाँ पे बालकनी है तो उनके लिए ये पौधे सबसे बढ़िया रहते हैं। 7 इंचेस के पॉट में लगाइए। तो ये ज़रूर लेकर आइएगा और बताइएगा ज़रूर कैसे ही लगे ये सभी पौधे। तो मैं आपको अभी एक चीज़ रह गई है, सनेरेरिया की सीडलिंग्स दिखाता हूँ जो मैंने सीड से ग्रो करी हैं। तो सनेरेरिया पड़ा है यहाँ पर, ये देखें हमारे पास सनेरेरिया की सीडलिंग्स हैं जो मैंने ईपी मिक्स वैरायटी है, इसके मैंने 4 कलर वाइज लिए थे gardendost.com से। तो ये जर्मिनेट तो अच्छे से हो गए थे। इसमें थोड़ा सा मिलीबग का इशू है, तो मैं स्प्रे करूँगा। तो इसके पत्ते वगैरह भी आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। इस बार थोड़ी सी गर्मी है अभी भी, अक्टूबर के एंड में भी, तो ये इनकी ग्रोथ है सही चल रही, पर इससे ज़्यादा होनी चाहिए जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी। रात का जो टेम्परेचर है डाउन जाता है, जब इनके ऊपर जो कोहरा गिरता है, तो उसके साथ बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी होती है। ठंड को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले पौधे रहते हैं। तो ये जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।